डेवलपमेंट एक्ट के ताल्लुक से विक्रोली में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, आपने उसमें शिरकत की, किन मुद्दों पर बात? देखिए, सीधी सी बात है, वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो हमारे आबा व अजदाद की दी हुई, मुख्तस की हुई, रिजर्व की हुई प्रॉपर्टियाँ हैं। किसी और से मांग के हम नहीं लाए हैं। हमारे कब्रिस्तान हो, हमारी दरगाहें हो, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे खानकाहें हैं, आशूर खाने हैं, जितनी चीज़ें हैं वक्फ की, वो हम मुसलमानों के आबा व अजदाद की दी हुई हैं, जिनको हुकूमत नाजायज़ तरीके से उनकी पुरानी हैसियत ख़त्म कर देना चाहती है। आज वो हमसे 500 साल 800 साल पुरानी प्रॉपर्टी के बारे में कह रहे हैं कि आज मालिकाना हुकूक बतलाओ, जबकि पिछली हुकूमतों में वो चीज़ वक्फ दर चली आ रही है। आज़ादी से पहले से वक्फ दर चली आ रही है, आज़ादी के बाद से भी वक्फ चली आ रही है। गाँव कब्रिस्तान है, वक्फ है, सबको मालूम है। ईदगाह है, वक्फ है, सबको मालूम है। अब आज आप उसके अंदर नई शर्तें बढ़ा करके उसकी दीनी और शरई हैसियत ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये हमारे मज़हब पर डायरेक्ट डाका है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और जब तक ये स्याह कानून वापस नहीं होगा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हजरत, आपने वक्फ बाय यूजर पर काफी तफसील से गुफ्तगू की, क्या है पूरा मसला और उसको किस तरह से बचाया वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि जो चीज़ अमलन इस्तेमाल में वक्फ चली आ रही है, गाँव के बाहर ईदगाह है, 500 साल से वक्फ चली आ रही है। किसी एक फैमिली और किसी एक फर्द का उस पर मालिकाना कब्जा नहीं है। वो उस गांव की ईदगाह है, देने वाले ने 500 साल पहले दे दी थी और वो इस्तेमालन वक्फ है। ये है वक्फ बाय यूजर। बहुत सी मस्जिदें हैं, आसार कदीमा के रिकॉर्ड में चली आ रही है, इस्तेमालन वो मस्जिद है। और मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, तमाम मज़ाहिब में इसी किस्म की चीज़ें हैं। उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। जो चीज़ पुरानी मंदिर है, गुरुद्वारा है, शमशान है, वहाँ तो आप मालिकाना हक नहीं पूछ रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को डिस्टर्ब करना, ये हमारे मजहब के अंदर मुदाखलत है और हम मुसलमानों को इस मुल्क में डिस्टर्ब करने की एक गंदी साजिश है, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले पर पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू किए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक तरफ महल्ले महल्ले, गली गली, मैदान मैदान, हर जगह एहतजाज हो रहा है। आज आपके टैगोर नगर महल्ले का ये उसी एहतजाज का हिस्सा है। क्या अपील होगी और आगे का क्या लाएअमल होगा? जब तक ये बिल वापस नहीं होता है, कानून सिया कानून, एहतजाज जारी रहेगा और इंसाफ लेकर ही एहतजाज बंद किया जाएगा। संजय राव जी, आज यहाँ पर मीटिंग रखी टैगोर नगर में वक्फ के मुद्दे पे, आपने क्या बात की और यहाँ के लोगों ने आपसे किन चीजों की डिमांड? तो उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। मुस्लिम समाज आज विक्रोली का मेरे साथ में इसलिए कि मैं भी अच्छा आमदार हूँ और मुझ पर प्यार करते हैं, इसलिए मुझे बुलाया। आज जो मीटिंग दी, उस मीटिंग को सपोर्ट करने में आया। जिस प्रकार से वक्फ की जमीन इस सरकार हड़प कर रही है और जिस तरह से ये जमीन पे कब्जा करने की कोशिश किया है, हम लोग इसके विरोध में। जमीन किसकी है? वक्फ बोर्ड की जमीन है, आज की नहीं। ये हजारों सालों से जब से जमीन आई है, वहां से जमीन उनके पास पड़ी है। लेकिन सरकार का, केंद्र सरकार का उसके ऊपर बुरी नजर है। केंद्र सरकार, आप देख लो, कुछ सालों के बाद यही जमीन बेच के पैसा कमाएगी, क्योंकि दिल्ली में दोनों बैठने वाले 2 व्यापारी है और खरीदने वाले 2 व्यापारी है, और ये 2 व्यापारी बेचेंगे और 2 ही व्यापारी खरीदेंगे। और इसीलिए ये वक्फ की जमीन पे उनकी नजर है और इसलिए वक्फ की जमीन वो हड़प कर रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर कानून बनाया किसने? कानून है क्या हमारे देश में? कौन सा कानून है देश में? कानून कहाँ है? सब कानून से लेके पूरा उनके ताबे में है, कोई कानून नहीं। जो मोदी अमित शाह बोले वही कानून चल रहा है। अच्छा, तो इसका शिवसेना लगातार विरोध कर रही है। आने वाले वक्त के अंदर, जैसे अभी आने वाले वक्त में शिवसेना का स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड यही है कि हम जो अच्छा होगा उसके साथ रहेंगे, जो बुरा होगा उसके अगेंस्ट करेंगे। आज का दिन पे हम लोग इस देश के अंदर, जो इस देश से प्यार करता है, देश से ईमान रखता है, हम उसके साथ में हैं। आज मुस्लिम समाज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। आज पूरा मुस्लिम समाज मोदी और अमित शाह के विरोध में है। क्यों विरोध में है? उसका ध्यान दोनों देना चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सिकंदर बख्त थे, भारतीय जनता पार्टी में 25% मुस्लिम थे। आज कौन मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी में? कोई नहीं है। आज ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सर, अहमदनगर के अंदर एक
गोरेगांव करके एक जगह है जहां पर मुसलमानों का बहिष्कार किया गया है। तकरीबन 560 दिनों से वहां पर वो धरने पे बैठे हुए हैं और सामाजिक और आर्थिक दोनों बहिष्कार किया गया है। और वहां पर दरगाह पे एक मूर्ति बैठा दी गई है और वहां पर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यही काम है। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है। आप पहले राम मंदिर बाबरी राम करके करते उन्होंने 2 बार दिल्ली में सरकार लाया। उनका काम यही है कि हिंदू मुस्लिम में तेढ़ निर्माण करना, हिंदू मुस्लिम में दुश्मनी पैदा करना और दोनों में दुश्मनी पैदा करवा के आप में सत्ते में आना, यही उनका काम है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है और देश का सत्यानाश भी वही कर सकती है। देखिए, बात एकदम साफ है। हमको तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी जो छेड़छाड़ है उसको होने नहीं देगा, ये तवक्को है हमको। लेकिन चूंकि हमारे अखलाफ की बात है, हमारी मस्जिदों हमारे कब्रस्तानों की बात है, हम जरा भी चांस नहीं लेंगे। कोई भी ऐसा कानून अगर हमको थोपने की कोशिश की गई, चाहे वो कानून के जरिए हो, सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो, हम उसको होने नहीं देंगे। ये तहरीक जब तक पूरा कानून वापस नहीं हो जाता चलती रहेगी। क्या लगता है आस्था के नाम पे फैसला आता है कि उसके पहले भी देखा कि आस्था के नाम पे फैसला आज तक वापस नहीं बना। अगर ये मामले में भी आस्था के ऊपर फैसला आता है तो उसके लिए पर्सनल बोर्ड मिलिए या आज मैं आम आवाम की बात करता हूँ, सारी आवाम की बात करता हूँ। हर एक को ये डर है कि फैसला जो होगा वो आस्था पे होगा, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम इसको कबूल करेंगे। और ये तहरीक चल रही है, इसीलिए चल रही है। ऐसा जैसी कोई चीज बीच में आएगी, मुसलमान इसको मानने को तैयार नहीं है। जब तक 100% सारा हर कलम का नहीं है, इसको पूरी तरह से नहीं लिया जाएगा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड खामोश नहीं बैठेगा। अगर कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आता तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का आने वाले वक्त में क्या स्टेप होगा? ये तहरीक और आगे बढ़ेगी, शिद्दत पकड़ेगी। हमने जैसा पहले भी बताया, हम रास्तों पे आएंगे। हम जब तक ये तहरीक चलाएंगे तब तक ये कानून खत्म नहीं हो जाएगा। देखिए, ये जो तहरीक चल रही है, ये आवामी बेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि ये जो काला कानून है ये मुसलमानों के खिलाफ है और वक्त की सारी जमीनों को हथियाने की एक दिलाने की मंसूबा है। तो ये बेदारी आवाम में पैदा करने के लिए, ताकि कल अगर आवाम की जरूरत पड़े तो हम रोड पर उतर सके, जेल भरो आंदोलन कर सके। और उस वक्त तक जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते, जब तक जो हम ये अपने मकसद में दौड़ते रहेंगे। ये आवामी बेदारी आवाम को रोड पे लाने के लिए और सरकार को पैगाम देने के लिए। अब हम बाबरी मस्जिद में हम खामोश हो गए तलाक, लेकिन अब जो मसला है ये काफी बड़ा, यहाँ खामोशी की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो काला कानून वापस होगा, नहीं तो जो भी होगा आगे अल्लाह उसका रसूल बताएगा। आपने जैसे बाबरी मस्जिद की बात की, बाबरी मस्जिद का मामला आस्था के मामले फैसला दिया था। अगर इस कानून में भी आस्था आ जाती है तो उसके ऊपर क्या? यहाँ आस्था वाला मसला खत्म हो चुका है। हमारी भी अपनी आस्था है, समझे नहीं? लिहाजा हम अपनी आस्था की बुनियाद पर जो है इस मिशन को आगे रखेंगे और जब तक हमारी आस्था पूरी नहीं हो जाती हम मैदान से नहीं उतरेंगे। आपके खिलाफ भी फैसला था तो आगे क्या? आगे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा कि भाई रोड पर उतरना है, जेल भरो आंदोलन है, या फिर शाहीन बाग जैसे जो है इस तरह के जो है जगह जगह, ये सब जो है जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा वैसा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद के लोगों ने लब्बैक कहा और सब इसमें शिरकत किए। कम से कम 14 से 15 मस्जिद थी और मुस्लिम जमात कागो नगर की सरपरस्ती में ये फंक्शन हुआ। फंक्शन वक्फ को लेकर था, वक्फ के कानून को लेकर था। वक्त के कानून को लेकर अलग अलग तरह की बात की गई। मुस्लिम पर्सनल के जो मेंबर्स यहाँ पे आए थे उन्होंने क्या कहा और आगे का लाया अमल क्या होगा उसके बारे में? वक्फ का कानून जो है उसको लेकर कोर्ट में बात उठी पड़ी है। कुछ चीज़ों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि अगर ये कानून पे अगर बात नहीं होती है और उसको रिवर्स नहीं किया जाता है तो इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक इस पे लड़ेंगे। विक्रोली में ये प्रोग्राम आपने किया, इसके जरिए क्या मकसद था? क्या लोगों में अवेयरनेस लाना है या क्या लोगों तक बातें पहुँचाना है, इस बारे में? लोगों में एक बेदारी लानी थी। अवेयरनेस ये था कि वक्फ होता क्या है पहले ये समझो, उसके अलावा जो कानून आ रहा है उसको समझाया गया है कि ये कानून गलत है, इसको प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करने के भी एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके से कोर्ट से जैसे लड़ना है उस तरीके से लड़ा जाए और उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाकर वो कानून को रिवर्स लिया जाए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल की क़यादत में जो
फैसला किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है यहाँ की तमाम जमातें पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह।